हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोकुल टेकाले और आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 2019 पैटर्न 28 मई 2025 को जो क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम हुआ था आपका, उसका मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। जिन भी स्टूडेंट्स का मैकेनिक्स क्रिटिकल में है, आप आपके आंसर्स चेक करिए एंड जिनका भी बैकलॉग था तो आप उनके तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हो, शेयर कर सकते हो। बाकी इसका जो पीडीएफ है मैं एप्लीकेशन पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप पीडीएफ के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू भी पीडीएफ दे सकते हो। अनलॉक ही रहेगा पीडीएफ, तो आप बिल्कुल वहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड करके देख सकते हो। जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी प्ले स्टोर पे जा सकते हो या फिर मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 भी था। अगर ओवरऑल पेपर देखा जाए तो पेपर मॉडरेट ही था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। हर बार ऐसा होता है कि एक यूनिट बहुत डिफिकल्ट आता है, लेकिन इस बार ऑलमोस्ट सारे यूनिट थे मॉडरेट ही थे। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी होगी, अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर किए होंगे, तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर इसमें कर सकते थे। तो अभी हम देखते हैं सोल्यूशन वन बाय वन। डिटरमाइन द फोर्स इन केबल AB and AC as shown in figure if the weight of the crate is 550 न्यूटन। अभी ऑलरेडी क्रेट का वेट न्यूटन में दिया है, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे आपको ऑलरेडी एंगल में दिया था, तो इसमें कुछ रिएक्शन वगैरह लगाना भी नहीं था। सिंपली इस प्रकार से FAB FAC देन एंगल 30 एंगल 45 है। तो अगर ये 30 है, ये 90 होता है, तो टोटल ये एंगल कितना आएगा 120। सिमिलरली 90 प्लस 45 यहाँ पे 90 होता है, तो 90 प्लस 45 ये आता है 135 एंड 180 हाफ सर्कल या फिर सेमी सर्कल कितना होता है 180 होता है। सो 180 में से बस ये 45 और ये 30 माइनस करना था, तो आपका आंसर आता है 105। तो तीन एंगल मिल गए। देन यहाँ पे लैमिस थ्योरम अप्लाई करना था। FAB डिवाइड बाय अपोजिट एंगल दैट इज sin 135, 550 डिवाइड बाय अपोजिट एंगल दैट इज 1 sin 105 एंड FAC डिवाइड बाय sin 120। तो इसमें से फर्स्ट दो लेना था, sin 135 राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करो कैलसी में, आंसर मिलेगा 402.62 एंड सिमिलरली फॉर FAC सेकंड और थर्ड ले लो, sin 120 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 493.11 न्यूटन। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1B। और ध्यान से अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए आया था, 7 मार्क्स के लिए। इससे पहले एक थ्योरी भी था, FBD वगैरह ड्रॉ करना था उसमें। देन 1C, अब ऐसा कभी होता नहीं है कि मैक्सिमम क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछते बीम का, बट इस बार 7 मार्क्स के लिए आया था। तो डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शन फॉर अ गिवन बीम लोडेड एंड सपोर्टेड एज शोन इन फिगर। तो ए पे हिंज सपोर्ट है 2 रिएक्शन, बी पे रोलर सपोर्ट 1 रिएक्शन। यहाँ पे सेंटर में क्या दिया है, मोमेंट दिया है 1200 न्यूटन एमएम और सबका डिस्टेंस 1 मीटर है। तो मोमेंट एट ए लेना था। अब आप क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लेते हो, या फिर एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव क्लॉकवाइज पॉजिटिव, या फिर मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज करता हूँ हमेशा, ताकि प्लस माइनस में मिस्टेक ना हो। तो आप जो भी आपको मेथड यूज होती है, अच्छी लगती है, आप उससे कर सकते हो। आंसर सबका सेम ही आता है। तो मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज लेता हूँ। तो क्लॉकवाइज में 800 क्लॉकवाइज जाएगा, 1200 क्लॉकवाइज है, 600 क्लॉकवाइज है, और आरबी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 फोर्सेस है। सो 800 इंटू 1, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे ऑलरेडी मोमेंट दिया है, तो यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे क्या हम, नहीं डिस्टेंस नहीं लेना था, बस 1200 लिखेंगे एंड 600 इंटू ए तक का डिस्टेंस दैट इज 3 इज इक्वल टू आरबी इंटू 4। तो इसमें बस कैल्सी में पुट करना था आपको। लेफ्ट साइड का आंसर आता है 300 डिवाइड बाय 4 करो, आरबी मिलेगा 950 न्यूटन। Then summation FY upward पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, या फिर upward इज इक्वल टू डाउनवर्ड। सो अपवर्ड में AY और RB है, डाउनवर्ड में 800 और 600 है। अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड करो, इसमें RB की वैल्यू पुट करो 950, तो AY मिलेगा 450 न्यूटन। एंड समेशन FX करेंगे तो एक्स एक्सिस पे एक ही फोर्स दैट इज AX, दैट विल बी 0। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, बट इसमें है कुछ नहीं है। 3 मीटर वुडन बीम weighing 540 न्यूटन इज सपोर्टेड एट शोन इन फिगर, फाइंड द रिएक्शन एट ए एंड टेंशन इन केबल BC। तो केबल BC है, उसका टेंशन ए पॉइंट पे आपका हिंज सपोर्ट है, तो वहां पे आएगा 2 रिएक्शन AY और AX। बाकी यहाँ पे एंगल आपको निकालना था, तो यहाँ पे ज्योमेट्री यूज करनी थी। तो ये थीटा कैसे निकालेंगे आप, ये थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। तो अपोजिट साइड है थीटा की 1.5, एडजेसेंट साइड है 2.1, जो ऑलरेडी ऊपर दिया है। एंगल आएगा 5.537, तो उसको मैंने अप्रोक्सीमेटली 35.54 लिया है। इस प्रकार से लिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देन मोमेंट एट ए लेना था, ये इंक्लाइंड फोर्स, इसको रिजोल्व करना था। अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस, जिस साइड एंगल उस साइड कॉस लेना है।
तो मोमेंट एट ए अगर ए लेंगे अपन तो 540 क्लॉकवाइज जा रहा है एंड टी साइन 35 एंटी क्लॉकवाइज है। सो 540 इंटू 1.5 ए डिस्टेंस ए से लेकर 540 तक एंड टी साइन 35 का डिस्टेंस आएगा। ये टोटल भी लिया तो भी 2.1 तो भी डायरेक्टली चल सकता था 2.1। यहाँ पे मैंने सेपरेट किया है हर एक पॉइंट का, नहीं किया होता तो भी ठीक था। तो यहाँ पे टी की वैल्यू मिलेगी 663.57। देन समेशन एफएक्स करो, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। सो लेफ्ट साइड में फोर्स है आपका टी कॉस 35.54 एंड राइट साइड में है एक्स, तो एक्स की वैल्यू मिलेगी आपको 539.95। देन समेशन एफ वाई करना था, तो समेशन एफ वाई कैसे करेंगे, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। तो अपवर्ड फोर्सेस में मुझे नजर आ रहा है ए वाई और टी साइन 35.54, डाउनवर्ड में है 540। तो इसमें वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो, ए वाई की वैल्यू आएगी 154.28 एंड रिएक्शन एट ए बोला है तो मतलब रिएक्शन मतलब होता है अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करना था बस। तो ये भी ठीक ठाक ही क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन 1 बहुत ही इजी था, उसमें ज्यादा कोई दिमाग लगाने वाला काम था नहीं। देन क्वेश्चन 2C पैरेलल फोर्स सिस्टम, सिंपल सा क्वेश्चन। इस प्रकार से आपको स्क्वायर प्लेट दिया है 2/2 का एंड समेशन एफ जेड करेंगे क्योंकि सारे आपके जेड एक्सिस से सारे फोर्सेज जो है वो सारे फोर्सेस कैसे हैं, पैरेलल टू जेड है। तो समेशन एफ जेड इज इक्वल टू जेड, सारे फोर्सेज डाउनवर्ड है तो आर भी डाउनवर्ड होगा। सो आर इज इक्वल टू -200 एंड 100। सो आर इज इक्वल टू आएगा -500। सो आर इज 500 एक्टिंग डाउनवर्ड। तो इस प्रकार से लिखा मैंने। सो मोमेंट अबाउट, एक बार वाई एक्सिस लेना है तो वाई एक्सिस में मोमेंट लेंगे तो कैसे होगा, 200 इंटू ये इंक्लाइन डिस्टेंस लेना है 1, 100 इंटू ये इंक्लाइन डिस्टेंस लेना है 2 एंड इज इक्वल टू आर इंटू आएगा एक्स, आर इंटू आएगा एक्स। इसमें आर की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव 500 पुट करना है क्योंकि अपन ने ऑलरेडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा दिया है। तो एक्स की वैल्यू आएगी 0.8 एंड अगर मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस एक्स एक्सिस लेंगे आप यहाँ पे तो 100 इंटू 2 आएगा, 200 इंटू 2 आएगा एंड आर इंटू वाई आएगा। तो यहाँ से वाई मिलेगा। इस प्रकार से मैग्नीट्यूड आ गया 500 और पोजीशन आ गया 0.8 मीटर, 1.2 मीटर एंड 0। यहाँ पे 0 क्यों आता है, क्योंकि वो z एक्सिस पे है इसलिए। देन क्वेश्चन नंबर 3B। अब ये जितना बड़ा फिगर होता है ट्रस का उतना इजी, उतना कम समय में सोल्यूशन मिलता है क्योंकि ये है आपको अगर आप देखेंगे ये सिमेट्रिक फिगर है, राइट। सारे एंगल सेम होंगे, सारे साइड सेम है, तो यहाँ पे 60 होगा। तो पहले तो एफबीडी निकलते हैं, पिन सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, तो 2 रिएक्शन, रोलर सपोर्ट 1 रिएक्शन। अब अगर आप फिगर को देखेंगे सिमेट्रिक है तो आपको ये करने की भी जरूरत नहीं थी। 200 सेंटर में तो यहाँ पे 100 होना चाहिए, यहाँ पे 100 होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, वो बैलेंस होगा। तो मोमेंट एट ए अगर ए लेंगे आप, सो क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, सो 200 इंटू 1.5 इज इक्वल टू आर डी इंटू एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, आर डी इंटू टोटल डिस्टेंस 3। तो यहाँ पे आर डी की वैल्यू 100 न्यूटन आती है। देन समेशन एफ वाई करेंगे, अपवर्ड फोर्सेस ए वाई प्लस आर डी इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस 200। सिंप्लीफाई करो तो ए वाई की वैल्यू 100 मिलेगा। देन समेशन एफ एक्स करेंगे तो ए एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। कहाँ पे किया कि मैंने नहीं किया, तो यहाँ पे समेशन एफ एक्स भी करना चाहिए, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। सो ए एक्स इज इक्वल टू 0, एक ही फोर्स है तो क्या होगा, ए एक्स इज इक्वल टू आएगा 0। देन अगर सिमेट्रिक है ये टोटल ट्रस तो आपका जो ए बी होगा वही सी डी होगा, ठीक है, जो बी होगा वही सी होगा। तो एफ ए ई इज इक्वल टू एफ ई डी, एफ ए बी इज इक्वल टू एफ सी डी एंड एफ बी इज इक्वल टू एफ सी। तो ये था आपका ड्यू टू सिमेट्री। एंड अब हम ज्वाइंट ए लेते हैं, तो ज्वाइंट ए लेंगे तो फोर्स ए बी आएगा, फोर्स ए ई आएगा, ए एक्स आएगा और ए वाई आएगा। यहाँ पे ए एक्स भी चाहिए था वैसे, बट एक्स की वैल्यू 0 है तो नहीं लिया तो भी चल सकता था। एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स लेने की जरूरत है नहीं वैसे, उसकी वैल्यू 0 ही है। जिसको मैंने रिजोल्व किया along x along y, तो समेशन एफ वाई करो, अपवर्ड 100 है, डाउनवर्ड में कुछ है ही नहीं फोर्स, दूसरा अपवर्ड है एफ ए बी साइन 60, तो 100 राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, साइन 60 से डिवाइड हो जाएगा तो एफ ए बी का आंसर आएगा 115.47 न्यूटन। सिमिलरली समेशन एफ एक्स करेंगे तो एफ ई प्लस एफ ए बी कॉस 60 इज इक्वल टू 0, तो इसमें से एफ ई की वैल्यू मिलेगी। एंड देन जॉइंट बी लेना है, तो जॉइंट बी पे बी सी फोर्स, बी ई फोर्स, बी ए फोर्स, बी सी बी ई बी ए एंगल होगा 60। अब 60 एंगल कैसे समझ में आ गया, तो आपको पता होना चाहिए
अगर ट्रायंगल के सारे साइड सेम होते तो सारे एंगल भी सेम होते, दैट इज 60 60 60। तो 60 यहाँ पे आ गया, जो फोर्स इंक्लाइन थे उसको रिजोल्व किया मैंने। देन रिजोल्व करने के बाद समेशन एफ वाई करते हैं, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड। तो समेशन एफ वाई करेंगे, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड। तो अपवर्ड में कोई फोर्स है नहीं है, तो इज इक्वल टू 0। डाउनवर्ड में है एफ ए बी साइन 60, एफ बी साइन 60। अब यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन वर्टिकल फोर्स साइन और हॉरिजॉन्टल फोर्स कॉस, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए एंगल 60 दिया है। तो एफ बी मिलेगा यहाँ से। देन समेशन एफ एक्स करेंगे आप, तो एफ बी सी प्लस एफ बी ई साइन कॉस 60 इज इक्वल टू आएगा एफ ए बी कॉस 60। तो यहाँ पे पहले लेफ्ट साइड का लिया है मैंने, एफ ए बी कॉस 60 इज इक्वल टू राइट साइड में एफ बी सी प्लस एफ बी कॉस 60। तो इसमें वैल्यू पुट करो जो पता है आपको, तो आपको एफ बी सी मिलेगा। एंड लास्ट में आपको इस प्रकार से क्या बनाना है, टेबल फॉर्म बनाना है, टेबुलेट करना है, जिसमें सीरियल नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7, मेंबर्स होंगे जितने मेंबर्स है, मैग्नीट्यूड जो भी आया है उसका आंसर। पॉजिटिव है तो टेंशन लेना है, नेगेटिव है तो बस वैल्यू लिख के सी लिखना है, दैट इज कंप्रेशन। तो 2 जॉइंट में क्वेश्चन सॉल्व होता है, थोड़ा सा तो भी लेंदी लग सकता है आपको। देन आपका यहाँ पे था केबल का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3C, जिसमें आपको रिएक्शन मैक्सिमम टेंशन पूछा था। तो सबसे पहले तो एफबीडी निकाला। एफबीडी कैसे आता है, एफबीडी मतलब होता है आपको क्या करना है, सपोर्ट रिमूव करना है और रिएक्शन अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सपोर्ट दोनों फिक्स होते हैं केबल में, सॉरी फिक्स नहीं, क्या होते हैं, हिंज होते हैं या फिर पिन होते हैं। तो यहाँ पे ए वाई ए एक्स और बी वाई बी एक्स केबल में क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल जो रिएक्शन होते हैं वो एक दूसरे को अपोजिट होता है, तभी वो केबल वहां पे रह सकता है। तो यहाँ पे मोमेंट एट ए लेंगे, तो 20 इंटू 3 क्लॉकवाइज, 30 इंटू 7 क्लॉकवाइज इज इक्वल टू बी वाई इंटू 9 एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से बी वाई की वैल्यू मिलती है 30 किलो न्यूटन। समेशन एफ वाई करते हो आप, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड, सो अपवर्ड फोर्स है ए वाई प्लस बी वाई, डाउनवर्ड फोर्स है 20 प्लस 30, तो ए वाई का आंसर आएगा 20 किलो न्यूटन। समेशन एफ एक्स करते हो आप, तो ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स आएगा। अब क्या करना है, एक पार्ट कंसिडर करना है, आइदर आप बीडी कर सकते हो या फिर एसी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें एसी का साइड वाला जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो पता है, तो मैं इसलिए एसी करूंगा। तो यहाँ पे ट्रिक यूज करना है, वर्टिकल रिएक्शन ए वाई डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ए एक्स इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस 3 इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3। वर्टिकल अपन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस रिएक्शन के लिए इज इक्वल टू वर्टिकल अपन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे 3 3 कैंसिल, ए वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, सो ए वाई का आंसर 20, तो एक्स का आंसर भी 20 आएगा, और ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स, तो बी एक्स का आंसर भी 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे बी वाई और ए वाई में ग्रेटर कौन है, बी वाई ग्रेटर है, सो बी वाई इज ग्रेटर देन ए वाई, तो मैक्सिमम टेंशन बी के साइड में होगा, दैट इज आर बी इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, तो उसका आंसर आएगा 36.05। देन क्वेश्चन नंबर 4B, इसमें एक थ्योरी क्वेश्चन भी था, अब मैं सिर्फ न्यूमेरिकल कर रहा हूँ यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 4B में मैक्सिमम टेंशन दिए, अभी ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट 2-3 एग्जाम में आ चुका है, बस यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू चेंज हुआ है शायद से, या फिर वही क्वेश्चन हो सकता है। द मैक्सिमम टेंशन इज 100 न्यूटन, मैक्सिमम टेंशन मतलब टी मैक्स फॉर द केबल प्रोफाइल्स ABCD as shown in figure, डिटरमाइन द फोर्स P, यहाँ पे P फोर्स जो दिया है B और C पॉइंट पे, वहां पे P टू कीप द सेगमेंट BC इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो दोनों का P कितना होना चाहिए, मतलब सेम ही है, P है, तो ये हॉरिजॉन्टल रहने के लिए कितना होना चाहिए P। तो वापस एफबीडी निकाल लो पहले, AX AY DX DY, मोमेंट एट ए लिया, तो P इंटू 3 ये क्लॉकवाइज दोनों, प्लस P इंटू 6 यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस। देन नेक्स्ट क्या होगा, P इंटू 3 हो गया, P इंटू 6 हो गया, इज इक्वल टू DY इंटू 9 हो जाएगा, DY इंटू 9, तो 3P प्लस 6P इज इक्वल टू 9DY, तो हो गया 9P इज इक्वल टू 9DY, 9 9 कैंसल, तो DY की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P आ जाएगी DY की वैल्यू। देन समेशन FY करो, तो DY अगर P है तो AY भी P होगा, क्योंकि तभी बैलेंस होगा। अपवर्ड फोर्सेस AY प्लस DY इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस P प्लस P, DY की वैल्यू P पुट करो, 2P माइनस P दैट इज P, तो AY की वैल्यू भी आ गई P आपकी। AY P मिल गया, DY P मिल गया, दोनों सेम है। अब दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है
कि दोनों साइड पे बराबर आपका टेंशन होने वाला है, मैक्सिमम टेंशन दोनों साइड पे है। तो समेशन एफ एक्स करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। वापस एक पार्ट कंसिडर करो, ए बी करो या फिर सी डी करो, क्योंकि दोनों में से कोई भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम ही है, दोनों का डिस्टेंस 4 पता है। तो वापस ट्रिक यूज करना है, वर्टिकल रिएक्शन ए वाई डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ए एक्स इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस 4 डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3। तो 4/3 आ गया, ए वाई की वैल्यू पी है, तो ए एक्स यहाँ पे रीअरेंज करना है, तो यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू आएगी 3p/4। अब मैक्सिमम टेंशन आपको दिया है 100 न्यूटन क्वेश्चन में, सो ए वाई इज इक्वल टू, ए वाई और डी वाई की वैल्यू सेम ही है, तो कोई भी एक ले सकते हो। ए एक्स ए वाई स्क्वायर लिया मैंने यहाँ पे, अब डी एक्स डी वाई लिया तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड क्या है, टी मैक्स की वैल्यू 100 है, 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट निकल जाएगा, ए एक्स की वैल्यू पुट करो 3p/4 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये हो जाएगा 9/16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर को कॉमन निकाला तो ये हो गया 9/16 प्लस 1, तो ये हो गया टोटल। एज इट इज रखो या फिर सिंप्लीफाई करके रखेंगे तो भी चल सकता है। तो पी स्क्वायर का आंसर मिलेगा आपको 6400, दैट इज पी इज इक्वल टू अंडर रूट करेंगे तो 80 आ जाएगा। ए वाई डी वाई इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 80 न्यूटन, ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 3p/4, दैट इज कितना हो जाएगा, 60 न्यूटन। तो रिएक्शन भी हो गया, पी भी मिल गया, तो यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल खत्म हो जाता है। अब ये था सेक्शन मेथड का, जिसमें आपको बीसी बीई और एई का टेंशन पूछा गया है, बीसी बीई और एई का टेंशन पूछा गया है। तो सेक्शन मेथड में क्या होता है, तो पहले तो हमें जो अपना नॉर्मल प्रोसीजर है, एबीडी निकालो, मोमेंट लो, समेशन एफ वाई एफ एक्स करो, ये तो सब करना ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने लिया है समेशन एफ एक्स। तो ये सब करने के बाद आपको रिएक्शन मिलता है आरडी और ए वाई 100 एंड ए एक्स इज इक्वल टू 0, ऑलरेडी हमने ज्वाइंट मेथड में भी ये देखा है। अब आपको बीसी बीई और एई बोला है, बीसी बीई और एई। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको करना क्या है, इसको कट करना है। कैसे कट करेंगे, जिसमें बीसी भी आ जाए, बीई भी आ जाए, ए भी आ जाए, तो आप इसको इस प्रकार से कट कर सकते हो। सेक्शन कट किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, क्या दिख रहा है आपको, बीसी फोर्स, बीई फोर्स और एई फोर्स। इसको मैंने इस प्रकार से फिगर ड्रॉ किया। अब यहाँ पे करना क्या है, 2-3 स्टेप में आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे बी, जहाँ पे ज्यादा फोर्सेस है, जिस ज्वाइंट पे ज्यादा फोर्सेस है वहां पे मोमेंट लेना है, तो मैंने बी पे मोमेंट लिया। तो बी पे अगर मोमेंट लेता हूँ, मतलब ए वाई एक फोर्स यहाँ पे है और ए एक फोर्स यहाँ पे है, बाकी एफ बीई और एफ बीसी के कोई भी आने वाला नहीं है, क्योंकि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 0 है। तो ये ए वाई, ये वर्टिकल फोर्स है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, तो ये हाफ डिस्टेंस कितना होगा, 0.75 होगा। सो 100, ए वाई की वैल्यू 100 है, सो 100 इंटू 0.75, तो यहाँ पे मैं ए वाई इज इक्वल टू 100 लिखता हूँ, आपको समझने में आसानी हो जाए। तो 100 इंटू 0.75, ए है आपका क्लॉकवाइज और एई है आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो एई का आंसर आपको पता नहीं है, और डिस्टेंस कितना होगा, अभी वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए। अब वर्टिकल डिस्टेंस के लिए इन ट्रायंगल बी ए बी ओ ए, तो यहाँ पे मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ करी, ओ को पॉइंट कंसिडर किया। तो यहाँ पे अगर साइन 60 करते हो आप, साइन 60 क्या होता है, साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अपोजिट साइड है बीओ एंड हाइपोटेन्यूस है आपका 1.5, तो बीओ की वैल्यू मिलेगी 1.299। कैसे, 1.5 साइन की तरफ लेके जाओ तो आपको बीओ का आंसर मिलेगा, दैट इज 1.299। तो इस प्रकार से आप कैल्शियम में पुट करेंगे तो आपको बीओ मिलेगा 1.299 मीटर। तो अब यहाँ पे आएगा एफ ई इंटू डिस्टेंस 1.299, तो यहाँ से एफ ई की वैल्यू मिलेगी आपको, दैट इज 57.73। ऑलरेडी हमने ज्वाइंट मेथड से सॉल्व किया, तो आप आंसर चेक कर सकते हो, दोनों के आंसर सेम आते हैं, तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। देन समेशन एफ वाई करेंगे, अपवर्ड फोर्सेस ए वाई इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस एफ बी साइन 60, इसमें से आपको ए वाई पता है, एफ बी साइन 60 में से साइन 60 लेफ्ट में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो एफ बी मिल गया 115.47। सिमिलरली समेशन एफ एक्स करेंगे तो आपको एफ बी सी मिलेगा, दैट इज -115.465। तो ये थे आपके तीनों एई बीई और बीसी तीनों मेंबर्स के मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे खत्म होता है आपका पहले मतलब थर्ड और फोर्थ यूनिट। अब आता है डायनेमिक्स, जिसमें रेक्टिलिनियर का क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट 2 एग्जाम में रेगुलर आता है। द मोशन ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड बाय x इज इक्वल टू t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 5, वेयर x इज इन mm, x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकंड। फाइंड टाइम
t at which velocity becomes 0. वेलोसिटी जब 0 होगी तब टाइम क्या होगा, एंड डिटरमाइन वेलोसिटी एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड. तो पहले तो x का इक्वेशन लिखा मैंने, देन मुझे पूछा है टाइम, पूछा है व्हेन वेलोसिटी 0 एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पूछा है व्हेन टाइम इज इक्वल टू 5. तो डिस्प्लेसमेंट का अगर या फिर पोजीशन का अगर डेरिवेटिव निकालेंगे dx बाई dt तो वेलोसिटी मिलता है, जिसका डेरिवेटिव t क्यूब का 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9. तो इसमें v की वैल्यू 0 पुट करेंगे, कैल्सियम में पुट करो मोड इक्वेशन और स्क्वायर वाली इक्वेशन, उसमें a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस 12, c की वैल्यू 9 पुट करेंगे, तब कैंसर मिलेगा t इज इक्वल टू 1 एंड 3. ये हो गया टाइम, टाइम 1 एंड 3 के लिए वेलोसिटी 0 होगा. देन एक्सेलरेशन निकालना है, तो a इज इक्वल टू डी बाई डी टी. सो v वेलोसिटी का जो इक्वेशन आया है उसका डेरिवेटिव दैट इज 60 माइनस आएगा 12, 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव 60 माइनस 12. सो t की वैल्यू जब अगर 5 पुट करेंगे हम तो वेलोसिटी कितना आएगा, t के वेलोसिटी की इक्वेशन में t की वैल्यू 5 पुट करो, 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 5 प्लस 9 24 एंड a इज इक्वल टू 80. ये क्वेश्चन सेम था, लास्ट दो पेपर में सेम क्वेश्चन आया था. देन नेक्स्ट है आपका एन आउटडोर ट्रैक इज 126 मीटर इन डायमीटर. सो यहाँ पे ध्यान देना है, डायमीटर दिया है. अब बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे मे भी मिस्टेक किया होगा क्योंकि उन्होंने इसको ही रेडियस कंसिडर किया होगा. तो डायमीटर दिया है 126, तो रेडियस जिसे रो कह सकते हैं आप, आर कह सकते हो, दैट इज d by 2, तो हो गया 63. रनर इंक्रीजेस हर स्पीड एट ए कांस्टेंट रेट 4.2 टू 7.2 मीटर पर सेकंड. तो इनिशियल स्पीड हो गया 4.2, फाइनल स्पीड हो गया 7.2. डिस्टेंस है 28.5. डिटरमाइन द टोटल एक्सेलरेशन. अब टोटल एक्सेलरेशन मतलब नॉर्मल स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल स्क्वायर अंडर रूट में. तो ये होता है आपका टोटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला. क्या होता है फॉर्मूला, a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ an स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर. अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको 80 भी पता नहीं है और an भी पता नहीं है. तो पहले तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 280 इंटू s. इसमें v, u और s की वैल्यू पता है आपको, तो आपको यहाँ से 80 मिलेगा, दैट इज आ गया 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एंड आपको पूछा क्या है, डिटरमाइन द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द रनर 2 seconds आफ्टर c begins to increase her speed. तो 2 सेकंड बाद कितना स्पीड है ये हमें पता नहीं है, तो उसको लिए अपन v1 कंसिडर करते हैं. v1 इज इक्वल टू u, तो इनिशियल तो सेम रहेगा प्लस 80 यहाँ पे जो आया है एंड टाइम 2 सेकंड, तो यहाँ से नया v1 मिल गया. तो नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए जो न्यू v1 है उसका स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस, तो यहाँ पे आता है आपका 5.4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 63, तो आता है 0.46 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एंड जस्ट लास्ट में क्या करना है फिर an स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर अंडर रूट में करके आपको वैल्यू पुट करके आंसर मिलता है 0.756. तो ठीक ठाक क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना था, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन हर बार आते हैं तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी. देन क्वेश्चन नंबर 5C, अपना फेवरेट प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना होता है, जस्ट आपको वैल्यू पुट करने होते हैं. अ क्रिकेट बॉल थ्रोन बाय फील्डर फ्रॉम हाइट ऑफ 2 मीटर. अब ये ग्राउंड कंसिडर किया है मैंने, 2 मीटर हाइट से फील्डर ने बॉल को थ्रो किया, उसका क्या दिया है, एंगल दिया है 45 एंड इनिशियल वेलोसिटी दिया है 25. सो अल्फा 45 हो गया, यू होगा 25 मीटर पर सेकंड. हिट द विकेट एट द हाइट ऑफ 0.6 मीटर. सो ग्राउंड से 0.6 मीटर के ऊपर विकेट है, मतलब स्टंप से उसको उसने हिट किया है. आपको डिस्टेंस पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस पूछा गया है फ्रॉम फील्डर टू विकेट, इस प्रकार से क्वेश्चन है. तो आपको एक्स डिस्टेंस पूछा गया है. अब रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे आपका, यहाँ से आपका बॉल नीचे जा रहा है, ये रेफरेंस पॉइंट 2 मीटर है. सो 2 में से माइनस 0.6 करेंगे तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा दैट इज 1.4. लेकिन वो माइनस लेंगे, हम माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से अगर आपका नीचे आ रहा है बॉल या फिर जो भी ऑब्जेक्ट, तो माइनस होता है, रेफरेंस पॉइंट के ऊपर होता है तो प्लस लेते हैं. तो माइनस 1.4. ये फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एक्स tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा. इसमें x की वैल्यू निकालना है, u की वैल्यू 25 है, अल्फा की वैल्यू 45 है, y की वैल्यू माइनस 1.4 है. तो इसमें बस वैल्यू पुट करना था, कैल्सियम एज इट इज पुट करेंगे तो भी आपको आंसर मिलेगा. इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट होता है, जो राइट साइड का पूरा tan 45 1 होता है, यहाँ पे बस x रहेगा, इसका पूरा कैल्सियम में पुट करेंगे तो 0.015696 आता है. इसमें आपने अगर डिजिट कम ज्यादा ले तो थोड़ा बहुत आपका आंसर वेरी हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है. x का आंसर आता है यहाँ पे 65.08 मीटर. देन 6A क्वेश्चन था बेसबॉल का, अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी में. बेसबॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम 50 मीटर टॉवर विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर per second. Determine the speed at which it hits the ground at the time of travel and the time of travel.
तो 15 मीटर टावर से क्या किया है, बेसबॉल को थ्रो किया है। उसका इनिशियल स्पीड था 5 मीटर पर सेकंड। सो अभी ऊपर से डाउनवर्ड फेंका है, तो इसको माइनस लिया है मैंने, सब कुछ माइनस लिया है। आप सब कुछ प्लस लेके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आंसर सेम ही आता है। तो इनिशियल वेलोसिटी -5, डाउनवर्ड थ्रो किया है इसलिए माइनस लिया। वर्टिकल डिस्टेंस भी ऊपर से नीचे तक नीचे जा रहा है तो भी माइनस लिया, -15 मीटर। तो यहाँ पे सिर्फ मीटर चाहिए, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। तो अब इसके बाद बॉल इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, तो ए की वैल्यू -g, दैट इज -9.81। अब ये मैंने माइनस लिया है, आप सारे पॉजिटिव लेंगे तो भी आपका आंसर सही ही आएगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ से v की वैल्यू मिलती है दैट इज 17.87, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। u पता है, इनिशियल एक्सेलरेशन मतलब 9.81 ये पता है आपको, और यस डिस्टेंस पता है आपको 15। देन v इज इक्वल टू u प्लस 80, इसमें वैल्यू पुट करो सारे तो आपको आंसर मिलेगा 1.31। अब यहाँ पे भी वेलोसिटी पे माइनस ही लेना है क्योंकि वो भी डाउनवर्ड ही आ रहा है इसलिए, तो ये आएगा आपका 1.31 सेकंड। ये भी क्वेश्चन पीवाईक्यू के थे। तो अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो सारे क्वेश्चन ये पीवाईक्यू के ऊपर ही आते हैं, बस डिफरेंस है कि पीवाईक्यू मतलब सिर्फ 2 पीवाईक्यू 3 क्वेश्चन पेपर में। तो अब तक जो भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं मैकेनिक्स के 7-8 साल के, तो उसमें ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 50-60 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें से ही एज इट इज क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.4, सो ड्रॉ दिया है 0.4, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल if its speed is 0.6 मीटर पर सेकंड but it increasing at the rate of 80 is equal to 1.2। तो रो दिया है, वेलोसिटी दिया है 0.6 एंड 80 दिया है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब a निकालना है। तो इसमें 80 पता है, an के लिए v स्क्वायर बाय रो, जस्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने थे। ये 6 मार्क के लिए क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का आंसर है। Then 6C, hey projectile golfer hits the golf ball from point A with an initial velocity 50 meter per second at an angle 25 degrees horizontal. Determine maximum horizontal distance x max, maximum height h max it attains। तो क्वेश्चन में फिगर भी दिया था आपको ऑलरेडी, बस x max मतलब रेंज, होरिजोनटल डिस्टेंस u स्क्वायर sin 2 अल्फा अपॉन g, h max मतलब मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। तो उसमें क्या करना था, बस वैल्यू पुट करना था। ये हर बार का क्वेश्चन है, बस थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज हो सकता है, ये हर बार आता है। तो इसका आंसर 2 लाइन में था। देन क्वेश्चन नंबर 7A, a 150 kg car enters in a curved portion of a road of radius 200 मीटर, सो रेडियस दिया है 200 मीटर, ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी दिया है किलोमीटर पर आवर है, तो उसको कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में, दैट इज 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस बोला है, एक्सेलरेशन नहीं बोला, क्या बोला है, फोर्सेस, नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स बोला है। तो नॉर्मल कंपोनेंट फोर्स के लिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाय रो, तो आएगा 75। और कार इज ट्रैवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड बोला है, तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है तो टेंजेंशियल फोर्स भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे बस वैल्यू पुट करना था। ये थोड़ा सा अब तक इस प्रकार से पूछा नहीं था, तो ये थोड़ा सा अलग था। देन क्वेश्चन नंबर 7B, ABPY का क्वेश्चन है, a 2 kg stone is dropped from height h and strike the ground with velocity of 24 meter per second. Find the kinetic energy of the stone as it strike the ground and the height h from it was dropped using the work energy method। अब लास्ट पेपर में नीचे से ऊपर बॉल फेंका था, उसके ऊपर क्वेश्चन था। अब इसमें ऊपर से नीचे फेंका है, तो उसके ऊपर स्टोन फेंका है जिसका मास 2 kg है। तो फेंकते समय उसका जो इनिशियल स्पीड होगा जब हाथ में होगा तो क्या होगा, स्पीड 0 होगा, और आपको जब एक ग्राउंड पे आएगा बी पॉइंट पे तो 20 वो निकालना है, शायद से वो दिया है 24। तो ग्राउंड पे जब हिट हुआ है तो 24 है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी आएगा इसका 1/2, 2 इंटू मास 2 है, वेलोसिटी 24 है, तो ये आएगा 576 जूल। देन काइनेटिक एनर्जी हो गया। देन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के थ्रू हाइट निकालना है। हाइट मतलब कौन सा है, ये टोटल हाइट कितना है ये पूछा है आपको। तो हाइट आपको पूछा गया है। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के हिसाब से यू ए बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। तो एम जी एच इज इक्वल टू
ओके, तो यहाँ पे प्लास्टिक इम्पैक्ट क्योंकि कपल टुगेदर हुआ है तो इसमें वैल्यू पुट करना था आपको MAUA MBUB इज इक्वल टू MAVA प्लस MBVB, जिसमें बस वैल्यू पुट करना था। एंड VA और VB है तो VB की जगह मैंने VA लिया, तो ये VA का आंसर मिल गया और VA VB सेम है तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी क्वेश्चन हर बार आता है। एक बॉल बाउंस थ्रो पर डालते हैं, फर्स्ट बाउंस है। अब इसमें हाफ ही क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब इसको 5 मार्क भी नहीं चाहिए थे लेकिन दे दिए उन्होंने। और टेनिस बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1600 mm, 1600 mm से बॉल ड्रॉप किया है एंड इट रिबाउंड्स टू हाइट ऑफ 1100 mm, तो ये बाउंस हो गया 1100। तो रेस्टिट्यूशन पूछा था, E इज इक्वल टू सेकंड हाइट डिवाइड बाय फर्स्ट हाइट होता है, तो 1100 डिवाइड बाय 1600 आ गया, तो इसका आंसर होता है 0.82। देन 8B, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन, ये तो सिमिलर टाइप का ही है लेकिन ये वाला थोड़ा सा अलग था, तो इसमें 2 क्वेश्चन तो होने चाहिए थे यूनिट नंबर 6 में। 8B, a 50 kg crate shown in figure rest on a horizontal plane for which coefficient of kinetic friction mu के दिया है 0.3. If the crate does not tip over when it's subjected to 400 Newton towing force as shown in figure, determine the velocity of the crate in 5 seconds starting from the rest. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट टाइम दिया है 5 सेकंड, इनिशियल 0 होगा, रेस्ट है तो वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी के लिए आपको एक्सेलरेशन चाहिए, राइट, इस फॉर्मूले के लिए। तो पहले इस फिगर का एफबीडी निकालते हैं, तो ये राइट साइड में जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट साइड में होगा म्यू के आर, अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होता है, वेट डाउनवर्ड होता है, 50 into 9.81 आएगा, न्यूटन में कन्वर्ट किया। देन ये जो 400 था, ये जो 400 फोर्स है, तो इसको क्या किया है, रिजोल्व किया है अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, इसको रिजोल्व किया है अलोंग एक्स अलोंग वाई। देन समेशन एफ वाई लिया, पहले एफ वाई कैसे आएगा, अपवर्ड फोर्स आर प्लस 400 साइन 30 इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स 50 into 9.81, तो यहाँ से आर की वैल्यू मिलती है 290.5। तो यहाँ पे मैंने प्लस माइनस का यूज किया है, अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस, अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस, इस प्रकार से करो ताकि आपको एफ एक्स का कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू 290 आएगा। अब समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ये न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ एक्स में म्यू के आर लेफ्ट साइड में है, 400 राइट साइड में है, तो 400 cos 30 माइनस म्यू के आर जो फ्रिक्शनल फोर्स जिसे हम कहते हैं इज इक्वल टू मास 50 है इंटू ए। अब यहाँ पे मास जो 50 है उसको केजी में ही रखना है, उसको न्यूटन में कन्वर्ट नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन मिलेगा 5.185, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला u प्लस 80, रेस्ट बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल होगा 0, टाइम दिया है 5, तो वेलोसिटी आएगा 25.92 मीटर पर सेकंड। एंड लास्ट क्वेश्चन जिसमें वर्क डन निकालना था, डिटरमाइन द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक 80 kg as shown in figure, it moves 12 मीटर अपवर्ड along the plane, टेक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2। तो म्यू के दिया है 0.2, डिस्टेंस अपवर्ड कितना मूव हो रहा है, 12 मीटर हो रहा है, यस। तो टोटल कितने फोर्सेस एक्ट होते हैं, तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स दैट इज हॉरिजॉन्टल फोर्स जो